तो आज मैं गई थी शादी के लिए कपड़े खरीदने के लिए और पता है मुझे सिर्फ 1 घंटे में सारा सामान लेके वापस घर को जाना था। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं तो बैठ के रील देख रही थी, तो मेरे घर से फोन आ जाता है दीदी का कि तू घर को आ जा। वैसे तो मैं पहले ही चले जाती, पर मेरे पास शादी में पहनने के लिए कपड़े नहीं थे ना, इसलिए मैंने मना कर दिया था आने को। पर आज दीदी ने मेरे से बोल दिया था कि तू मार्केट जाके अपने लिए कपड़े खरीद लेना, उसके बाद तू घर को आ जाना। और मैं तो इतना खुश हो गई थी ना कि मेरे लिए दीदी कपड़े बना रही है, इसलिए मैंने फटाफट से बैग पैक करा और मैं फटाफट से देखो रेडी भी हो गई हूँ। और अभी मैं जितना खुश दिख रही हूँ ना, उतना मेरे दिमाग में टेंशन भी था, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 घंटे में अपने लिए मार्केट से कपड़े लेके आने थे और उसके बाद मुझे वापस अपने गाँव भी जाना था। तो मैंने अपनी फ्रेंड विन्नी को भी बुला लिया था ताकि वो मेरे लिए कुछ कपड़े पसंद कर ले। इसलिए फिर फटाफट से हम दोनों चले गए थे मार्केट और हमको वहाँ जाने के बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग कौन सी शॉप पे जाएं। और जल्दी जल्दी में हमको जो भी शॉप दिखी हम लोग उसी के अंदर घुस गए थे। और यहाँ सच में मुझे अच्छे कपड़े मिल गए थे, पर जल्दी के चक्कर में थोड़ा महंगे हो गए और मुझे लेट भी हो रहा था ना, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं को ले लेती हूँ। उसके बाद हमको जाना था विशाल मॉल। अभी तो हम दोनों इतना फटाफट चल रहे थे ना यार, क्योंकि बस आधा घंटा बचा हुआ था हमारे पास। उसके बाद हम दोनों फटाफट से दौड़ के विशाल मॉल गए और हमने जो जो सामान लेना था वो फटाफट से लिया। और जो मैंने शादी के लिए अपने लिए ड्रेस ली थी ना, तो मैं उसकी फिटिंग करने के लिए दे आई थी। तो पता नहीं आंटी का घर किस गली में था ये। हम लोग भी फटाफट से आंटी के घर गए और आंटी ने तब तक काम करा नहीं था। आंटी वैसे बोल तो रही थी कि तुम्हारे यहाँ तक मैं कर दूंगी। 15-10 मिनट तो हमको आंटी के पास ही रुकना पड़ा और आंटी इतनी ज्यादा पकास कर रही थी ना हमसे। और आंटी ने कैसी फिटिंग करी है वो आप लोग शादी वाले व्लॉग में देखना मेरे। तो फिर यहाँ से फटाफट से अपने कपड़े लाने के बाद हम लोग चले गए थे धारा नौला को। नीचे को जाते टाइम भी हम दोनों इतने फटाफट से चल रहे थे ना कि कहीं हमारी बस ना छूट जाए, पर हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गए थे। हम लोगों की बस भी आ गई थी और मैं बैठ गई थी बस में। विन्नी मुझे यहाँ छोड़ के चली गई थी वापस अपने रूम को। और फिर 2:30 बजे के टाइम पे मैं भी पहुंच गई थी अपने घर। और घर जाने के बाद मुझे तो भूख लग रही थी, इसलिए मैंने अपने लिए बन मक्खन और चाय बनाई। और चाय पीते पीते हम लोग साथ में छत में धूप भी सेक रहे थे। और फिर उसके बाद शाम के टाइम पे पूजी दी आ गई थी स्कूल से, तो मैंने इससे बोला कि मेरी फ्रेंड का गिफ्ट पैक कर दे, क्योंकि उसकी कल को शादी है ना। कल को मतलब उसकी शादी आज हो गई होगी। मैं व्लॉग में थोड़ी पीछे चल रही हूँ ना, मतलब आप सबको कल शादी का व्लॉग मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।